ध्यान दो, आज समझे के हमने के गणित। और गणित ध्यान से समझिए कि गणित क्या है। गणित समझना के बाद में जो है ये अपने आप में एक प्रकार से खिलवाड़ होते, ये बहुत आसान होते। देखो कोनो भी चीज जो है सिस्टम में बन रहा है, एगो ओकर तरीका होले, एकर कोनो उपाय होले। यदि वो तरीका जान गेला, उपाय जान गेला, तो काम के करल बहुत आसान हो। वही से जो है हमने के सबसे पहले गणिते के बारे में पहले समझ लेवल। देखो गणित जो होले, गणित के कहल जाए तो देखो सुबह से लेके शाम तक जितना भी कार्य होले उनमें अधिक से अधिक गणित के प्रयोग होले। यदि सभी विषयों में बात करल जाओ, जैसे सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, ये सब में सबसे बेसी यूज होने वाला यदि कोनो विषय है तो गणित है। का है कि गणित के सहायता से ही सुबह के सूरज के जो सुबह होले वो शुरुआत होले और वही से रात भी होले। जैसे सुबह उठला तो कई बजे उठला तो इगो 5, 6, 7 कब। शाम में जो नहीं ओहू में तू कई बजे सूते जाता रहा तो वो टाइम देके तो जो 9 बजे थे, 10 बजे थे, सब गणित के पार्ट है। कई किलोमीटर जाएंगे, कितना कमैला, 10,000, 20,000, 50,000, वो सब गणित के मतलब एगो हिस्सा है, एगो पार्ट है। टाइम भी देगा रहा तो वो भी गणित है। और ये गणित के कहल जाए वास्तव में, यदि एक परिभाषा में बांधे के चाह तो गणित ध्यान से समझिए कि संख्याओं की सहायता से हिसाब किताब करना गणित कहलाता है। अर्थात कहे के अर्थ है कि संख्याओं की सहायता से हिसाब किताब करना गणित कहलाता है। जैसे ध्यान से समझो, जैसे हम कहने तो है कि एक कलम के दाम है, एक कलम के दाम जो है 5 रुपया है, तो हम कहने 5 कलम खरीदेंगे। क्या कलम? 5 कलम। तो 5 कलम सीधे 5 गुना 5 करके सीधे निकाले ला कथे 25 रुपया। यह तो गणित है। ये जो है ये जो क्रिया कैला, जो गुना भागा करके हिसाब कैला, यह गणित है। अर्थात गणित के कहल जाते तो कहवा कि संख्याओं की सहायता से, अर्थात 1, 5 ये सब के गुना भागा ये सब कैला, ये सब गणित के एगो पार्ट है, हिस्सा है। तो ये संख्याओं के उपयोग करके मतलब जो हिसाब किताब करना गणित कहलाता है। जैसे एक कलम के 5 रुपया तो 5 कलम के 5 गुना 5 यानी 25 रुपया, ये गणित है। और गणित में सबसे पहला एक चीज है संख्या। तो इस संख्या के कहल जाए पहले एक समझल। इससे पहले एगो छोटा टॉपिक है जेकर नाम है अंक। देखो हर विषय के जो है अपन एक जो है सबसे छोटी इकाई होगी। जैसे इंग्लिश के सबसे छोटी इकाई जो है ओकर लेटर है। जैसे ए से लेके जेड तक जो है ओकरे के प्रयोग करके पूरा एबीसीडी बनाओगे। और हिंदी में वर्णों के संख्या कुल जो 52 है ओकरे प्रयोग करके हिंदी के पूरा वाक्य सिस्टम लिखल गए, पूरा किताब लिखल गए। कोनो भी पढ़ब जैसे कमल तो क, म, आ, ल, ये सब ई तोहरा वर्णों में होते। तो ये जो वर्णों में जो ना होते एकरे के कहल जाए मतलब हिंदी के जो वर्णों के जो सहायता से जो चीज बनते वैसा ही गणित में जो है गणित में। तो ये गणित में सबसे मूलभूत जो चीज है वो अंक है। और अंक के कहल जाए तो 0 से लेकर 9 तक जो भी मतलब एथी है डिजिट है उहे अंक है। जैसे ध्यान से समझिए कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ई जो है एकरे के अंक कहल जाए। यदि कोनो तोहरा से पूछत है कि अंक के कहल जाते तो तू सीधा कहिया कि 0 से लेकर 9 तक अंक कहलाता है। 0 से लेकर 9 तक अंक कहलाता है। और अंक में ध्यान से समझिए कि ई हमेशा एक कहवा होले। अर्थात कहे का मतलब जो है 6 ये एक में लिख देवल गेले, मतलब 0 से लेकर 9 तक अंक है। अब एमे तोहरा से सवाल पूछल जाले कि सबसे छोटी अंक क्या है? सबसे छोटी अंक क्या है? तो देखा तोहरा ऐसे बुझात होता है कि 0 है, काहे कि सबसे छोटा ये। लेकिन गणित में 0 के सबसे छोटी अंक ना कहल जाए, 1 के कहल जाए। वही से कहल जाए कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 हो। काहे तो 0 अपने आप में कुछ ना है, 0 के कोनो महत्व ना है। वही से एक अंकों की सबसे छोटी संख्या के एक कहवा। लेकिन वास्तव में देखने में दिखाई देते कथी 0। समझ आ गए? तो यही से जो है पूरा गणित बनल है। 5,000, 10,000, 20,000, 2, 3, 4, 572, 872 कुछ लिखबा तो यही में से प्रयोग करके लिखबा।
से एकरा बाद जो है एगो और एथी जो है ओकर नाम कथे संख्या, कथे संख्या। और संख्या ध्यान से समझिए, संख्या के कहल जाला तो अंकों के प्रयोग से बनाई गई चीज संख्या कहलाता है। अर्थात अंकों के प्रयोग करके यदि कोनो चीज लिखत रहा तो वो अपने आप में कथे संख्या। जैसे ध्यान से समझिए 5 2 7, अब बोला ये कितना लिखल है 527, तो ये 527 लिखल है तो ये एगो संख्या भेले, कथी भेले संख्या भेले। लेकिन इस संख्या में बोला यही 5 के यही 2 के यही में से 7 के मिला के नो संख्या बोल रही है, तो वही से कहा जाए अंकों के मिलाने से संख्या बनता है। कथी अंकों के मिलाने से संख्या बनता है। और अब इमे सवाल पूछल जाते तोरा से जे कई अंकों के संख्या है, तो कहबो कई अंकों के, इमे 3 अंकों के संख्या है 1 2 3, इमे से 3 गो चीज प्रयोग करके बनावल गेले, वही से कई अंकों के संख्या है 3 अंकों के संख्या है। लेकिन कई गो संख्या है तो कहबो कि एक गो संख्या है, कौन सा 527। अब जैसे लिखल है 2 5 7 6 3, अब बोला इहो तो एगो संख्या है, इहो जो है यही में से प्रयोग कर करके बनावल गेले 7 6 3 सब यही में से प्रयोग कर। तो गणित के जितना भी चीज है वो सब अंकों के प्रयोग करके ही लिखल है। और संख्या जो है ई कहले अंकों के प्रयोग से जो भी चीज बनेगा वो अपने आप में कथी है संख्या है। जैसे ध्यान से समझिए एगो जो है एगो चीज समझिए, जैसे 5 लिखल है, अब बोला अभी संख्या है कि ना, तो इहो संख्या है, काहे कि यही में से प्रयोग करके लिखा था ये संख्या है। लेकिन ये 1 अंकों की संख्या है, आई 3 अंकों की संख्या है, आई 5 अंकों की संख्या है। अब जैसे लिखा है 70, तब बोला ये कई अंकों की संख्या है 2 अंकों की, एगो 0 आ एगो 7, 2 अंक नो है, एगो 0 आ एगो कथे 7, 2 अंकों की संख्या है। लेकिन 2 अंकों की संख्या है, लेकिन संख्या कई गो है, एक गो है कथी 70। इस समझ आ गए, आगे बढ़ा जा। अब ध्यान से समझ जाए में कि ये कहवा देखिए, यदि मान के चलो कहीं लिखल है 7, तो इस संख्या भी है और यह चीजवा अंक भी है। एक गो 2 गो हो सकत है, एक गो जो है 2 गो हो सकत है, काहे से कि देखा एक गो आदमी के 2 गो नाम हो सकत है। जैसे अपना घरे रहबा तो तोहरा के लोग, जैसे तोहर पापा है तो घरे तोहर पापा है, लेकिन ससुरारी जाते तो ओके लोग कथी कहले दामाद जी कहले, फूफा जी कहले, तो वैसा ही जो 7 है ये अपना घरे तो एक नाम कहते अंक, लेकिन एकरे के प्रयोग करके ये में लिख देता है तो ये संख्या है। तो और 7 अंक भी ये संख्या भी, तो जितना ये कहवा लिखल है ये सब कथी संख्या है। लेकिन सभी संख्या अंक है तो कहवा ना, कैसे कि सभी अंक संख्या है लेकिन सभी संख्या अंक है ना, एक होता है ना होते। समझ आ गए। चलो अब ध्यान से समझिए कि अब ये संख्या के जो है कई पार्ट, ये संख्या बहुत प्रकार के होते, जिनमें से हमने के कुछ संख्या इंपॉर्टेंट है वो के समझल बढ़िया से। जैसे देखिए संख्या में सबसे पहला आवल है ओकर नाम है प्रकृत संख्या। कथे प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या। तो देखिए प्रकृत संख्या के कहल है, तो देखिए गिनती वाली संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे ध्यान से समझिए कि गिनती जैसे बोले उन्हें प्रकृत संख्या है। जैसे बोला मान के चला टेबल गिने के 1 2 3 4 ऐसे गिनबा तो ये जो 1 2 3 4 कहता रहा यह तो जो है प्रकृत संख्या है। ये कौन संख्या है? प्रकृत संख्या है। तो गिनती वाली संख्या ही प्रकृत संख्या कहा है। और ये गिनती कहां से स्टार्ट हो रही? 1 से, वही से यो 1 से स्टार्ट हो रही। 1 2 3 4 5 6 डायरेक्ट समझ आ गई लो। अब तोहरा से कोनो पूछा था कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे बड़ी अनंत, काहे कि जौना में डैश डैश लाग देते ओ कर आंसर अनंत हो जाले। कैसे हो जाले? अनंत हो जाले। काहे कि 6 के बाद 7 7 के बाद 8 8 के बाद ऐसे करके 20000 2000 50000 1 लाख 2 लाख 5 लाख करोड़ों अरबों आ जाते। तो वही से एक कह दो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे बड़ी अनंत। समझ आ गई? 1 से लेकर अनंत तक चलो। और प्रकृत संख्या के जो बाद में जो संख्या बता रहे, अब इनमें से देखिए ये सवाल भी तोरा से पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। अब एगो सवाल देखिए ध्यान से समझिए
7। बोलो प्रकृत संख्या है कि ना है? तो देखो 7 अंक के लिस्ट में भी है, एगो करे तो उससे 7 अंक भी है, 7 संख्या में भी आओ तो इस संख्या भी है, और प्रकृत संख्या एकरो लिस्ट में 7 होते है कि ना होते, तो इहो प्रकृत संख्या है। समझ आ गए? तो जहां जावना घर में आ जाते तो संख्या एक हो जाती। अब एकरा बाद जो संख्या है ओकर नाम है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या ध्यान से समझिए, प्रकृत संख्या के समूह में 0 सम्मिलित कर देने से पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे ध्यान से समझिए कि ई जो है ई तो प्रकृत संख्या है, तो प्रकृत संख्या में 0 सम्मिलित कर देने से कभी पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे ध्यान से समझिए कि 1 2 3 4 5 6 वैसे तो लिखल है, लेकिन 10 होता है कि नहीं, 20 होता है कि नहीं, 50 होता है, लेकिन इनमें 0 के स्पेशल कोनो वैल्यू ना है। वही से पूर्ण संख्या में 0 से लिख दो। अब 0 1 2 3 4 डन। अब बोलो प्रकृत संख्या में 0 सम्मिलित है तो ना 0 सम्मिलित ना है, लेकिन पूर्ण संख्या में 0 है तो हाँ, काहे कि प्रकृत संख्या में जो है यही में 0 सम्मिलित कर देने से कथी पूर्ण संख्या बनता है। तो अब जैसे सवाल तोहरा से पूछा जाता है कि सभी प्रकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, तो हाँ होती है। काहे कि सभी प्रकृत संख्या जो है 1 2 3 4 5 6 इस सब में पूर्ण संख्या में है कि नहीं, 1 2 3 4 है तो ये होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्रकृत संख्याएं होती है तो कह देगा नहीं। काहे कि ये में तो 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या तो ना है, वही से 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या ना होते। समझ ले? अब एकरा बाद में ध्यान से समझिए, एक और पूछा जाले बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्णांक। कथी नाम है एकर? पूर्णांक। और पूर्णांक ध्यान से समझिए, प्रकृत में 0 सम्मिलित कर देला तब पूर्ण, और पूर्ण में ऋणात्मक संख्या सम्मिलित कर देबो तो ये पूर्णांक बन जाते। जैसे ध्यान से समझिए, जैसे संख्या रेखा पर 0 दर्शैले होगा ऊपर 5 7 छठा क्लास में वो याद होते तो 1 2 3 डैश है ना, देखिए ना -1 -2 -3 ऐसे होता है। यानी ध्यान से समझिए कि ये में हेपर से लेके हेपर ले तो ये तो पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या सम्मिलित कर देने से कौन संख्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है। और पूर्णांक में ध्यान से समझिए, इसमें पूछा जाता है सबसे छोटा पूर्णांक तो अनंत, और सबसे बड़ी पूर्णांक तो अनंत। कैसे कि ये ने देखिए है जो नहीं संख्या रेखा पर 0 जो नहीं बॉर्डर, और संख्या रेखा पर 0 से दाई वाली संख्या का धनात्मक संख्या, समझ आ गई, प्लस से दर्शाओ, और एकरा बाई वाली संख्या के ऋणात्मक संख्या एके हमेशा माइनस से दर्शाओ जाए। समझ आओ? अब ध्यान से समझिए, इनमें सवाल तोहरा से पूछता है कि बोलो 0 धनात्मक है कि ऋणात्मक है, तो 0 ना धनात्मक है और ना ऋणात्मक है। समझ आ गई? तो 0 ना धनात्मक है ना ऋणात्मक, लेकिन 0 के दाईं साइड धनात्मक संख्या, अब बाई साइड ऋणात्मक, बाई मतलब बायां हाथ वाला, जैसे खड़ा हो तो बायां हाथ वाला दाहिना वाला। समझ आओ? तो दाहिना वाला कथी धनात्मक, बायां वाला ऋणात्मक संख्या। लेकिन एगो सवाल पर ध्यान से समझिए, में पूछा जाता है कि सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या क्या है? तो सबसे ऋणात्मक संख्या यही परसेंट में स्टार्ट होता है, 0 के मतलब बाईं साइड में, तो सबसे बड़ा तो -1 होते। काहे से कि हेने जितने जीवो उतने छोट होते। कितना कि ये समझना होले कि -5 रुपया -2 रुपया में कौन धनिक है? तो -2 रुपया में धनिक है, -2 रुपया ऐसे धनिक है कि एकरा नाम कम कर जाए। समझ आ गया? और अब यही ऐसा ही सवाल पूछता है कि सबसे जो होले सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक कौन है? तो सबसे छोटी जो होले धनात्मक पूर्णांक कथी है? 1 है। धनात्मक में छोटी पूर्णांक 1 और ऋणात्मक में बड़ी पूर्णांक -1। ई ध्यान रखो। और 0 अपने आप में कते बॉर्डर पर है, ना धनात्मक है ना ऋणात्मक। एकरा बाद ध्यान से समझियो, है पर बहुत प्रयोग है किताब में जो नहीं कोनो क्लास के किताब पढ़वा या कंपटीशन में एकर बहुत प्रयोग। एकरा बाद जो होले 2-4 गो चीज और उदाहरण। सबसे पहले जो होले एगो
जो बोले सम संख्या क्या थे सम संख्या। तो सम संख्या के कहल जाले थोड़ा ध्यान से समझिए। तो देखिए 2 से कटने वाली संख्या सम संख्या कहलाता है। 2 से कटने वाली संख्या सम संख्या कहलाता है। जैसे ध्यान से समझिए 2 4 6 8 10 ऐसे डर बोला 2 के पहाड़ा में कर देगी ना 2 से 4 करते 2 गुना 4 6 करते हैं 2 क्या है 6 8 करते कि ना 2 चौका 10 करते 2 करते 10। तो 2 से कटने वाली संख्या सम संख्या कहलाती है। और विषम संख्या यदि कहते तो तू सीधे कहियो कि जो 2 से नहीं कटे। विषम संख्या के मतलब बोले 2 से नहीं कटे। जैसे 1 3 5 7 ऐसे डर है। तो 2 से कटने वाली संख्या सम संख्या और 2 से नहीं कटने वाली विषम संख्या। अब तोहरा से सवाल पूछा जाता है कि 5 बोलो सम है कि विषम? तो ये तो विषम संख्या है ये लिस्ट में शामिल है। और ऐसे पूछा जाता है 10 बोलो सम की विषम? लेकिन ध्यान से समझिए तो सम संख्या हो ये 0 बोलो सम है कि विषम? 0 सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो 0 देखिए 0 के ऐसे ऐसे 2 से ही कट जाले कोनो संख्या में 0 से कोनो संख्या में भागा देबा मतलब जो है 0 में कोनो संख्या से यदि भागा देता रहा तो वो कथी हो जाता है तो हर 0 हो जाले। जैसे 0 में 2 से भागा देता तो जो 0 हो गेल। तो वही से 2 से कटत है तो वही से के 0 के बहुत विद्वान जो है एकरा के सम संख्या मानल। तो तोहरो से कोनो पूछते 0 सम की विषम तो कहियो सम संख्या। लेकिन पूछते सबसे छोटी सम संख्या तो 0 मत कहियो। 0 भले मान लिया लेकिन 0 मत कहियो। 0 के अपने आप में महत्व नहीं है उलन मत ले ले अंक। तो वो सबसे छोटी सम संख्या तो 2 और सबसे छोटी विषम संख्या 1। सबसे बड़ी सम संख्या अनंत का है तो डर लगे। सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत। समझ आ गई? और 0 सम की विषम और सम समझ आ गई इतना ले। अब ध्यान से समझिए एमे 2-4 गो चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनमें से कुछ सवाल कर लो जो क्वेश्चन से जो क्वेश्चन थोड़ा समझिए। देखिए हम 2-4 गो क्वेश्चन बोलते हैं संख्याओं के समझ के जांच होती। जैसे देखिए हम तोहरा से कह देंगे कि एगो संख्या लिखत है 8। अब बोला ये 8 कौन-कौन संख्या है तनी बताइए 8 कौन-कौन संख्या? तो यदि पूरी तरह से यदि क्लास तोहरा समझ आए होते तो एकर उत्तर तोहरा पास होते। जैसे देखिए 8 पहले देखत होगा 8 तो तोरा 8 है दूसरा कौन संख्या 8 है। लेकिन अब ध्यान से समझिए 8 कौन संख्या अंक में शामिल है कि ना? तो इस अंक भी हो जाते 8 के बारे में जानकारी प्रस्तुत करेगी। तो 8 बोलो संख्या में शामिल है कि ना? तो इस संख्या हो जाते 8 बोलो प्रकृत संख्या में शामिल है कि ना? है तो इहो प्रकृत संख्या भी होती है। कथी होता है प्रकृत संख्या भी होती है प्रकृत संख्या भी होती है। अब बोला पूर्ण संख्या में 8 मिलता है कि ना? है आगे गिरा के बाद मिलता है 4 5 6 7 8 तो ये कथी कह देबो पूर्ण संख्या भी ये पूर्ण संख्या भी। अब बोला ये पूर्णांक में शामिल है कि ना? है करे तो ये जौना लिस्ट में शामिल है इनके पूर्णांक भी कह सकते हैं पूर्णांक भी हो गए। अब बोला ये सम संख्या है कि विषम संख्या? तो ये सम संख्या है। यानी एगो 8 के बारे में जो है एगो 8 के बारे में अब तोहरा जानकारी बहुत हो गई कि 8 यदि दे दिया थे तो तू ओके अंक भी कह देबा काहे तो अंक में शामिल है 0 से 9 के बीच में संख्या भी कह देबा काहे कि अंकों के प्रयोग से बनते प्रकृत संख्या में काहे की गिनती वाली संख्या में आता होते पूर्ण संख्या में काहे तो मतलब 0 से स्टार्ट होके मतलब वो में 8 पावल आगे बढ़ला पर। और पूर्णांक कैसे कह देबा कि धनात्मक मतलब संख्या में 0 के बाद वाला दाहिना साइड में 1 2 3 4 5 8 होता है। सम काहे तो 2 से काट इन सभी के कारण सहित मालूम है। ऐसा ही तोरा से पूछा जाता है कि ये वारो क्वेश्चन हम देते हैं तो है 2 नंबर में जैसे 0 के बारे में बता तो 0 बोलो 0 अंक है कि ना? हां तो 0 का क्या अंक। और देखिए ध्यान से समझिए 0 बोला संख्या है कि ना? तो यो संख्या भी कथे संख्या भी कैसे कि एकरे के प्रयोग से बनल लेकिन एक संख्या में महत्व ना दिया ले 0 के बारे में थोड़ा समझिए। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 जैसे एक अंक है तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 9। वही से पूछा जाता है 0 के महत्व तो ना है शुरू में बता देने। अब जैसे देखिए
एक अंकों की सबसे मतलब बड़ी संख्या 9, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 गुना 5 गुना, और वैसा ही पूछा था एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 और एक से बेसी अंकों की छोटी संख्या पूछा है तो एगो 1 और बाकी 0 कर दिया। जैसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो एगो 1 और 4 गो 0, समझ आते हो? तो 5 अंकों की 6 अंकों की छोटी संख्या एगो 1 और एगो 5 गो 0 कर दो, 5 गो 0 कर दो, हो गए। तो वैसा ही एक संख्या कह दिया, लेकिन छोटी बड़ी तो जानता, तो अब बोले प्राकृतिक संख्या है कि ना, तो प्राकृतिक संख्या में 0 आवल ना, तो ये प्राकृतिक संख्या ना, पूर्ण संख्या में 0 आवत है, तनी हां ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्णांक में 0 होता है तनी हां, तो ये फिर लिख देबो कथि पूर्णांक लिए 0 कथि पूर्णांक। बोला सम संख्या में आता है तनी दिया हां ये सम संख्या है। विषम संख्या है ना, न खाई पहले ले दो विषम संख्या ना, समझ आ गए? तो हमरा बुझाते है दू गो क्वेश्चन से जो है तोरा लगभग सब क्लियर हो गए। हम उम्मीद करते हैं क्लास तोरा पूरा समझ आ गए, आगे क्लास ध्यान देकर, ठीक है? रह